हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा किस पे बेस्ड है? वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, और एक है डॉट प्रोडक्ट जिसे स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। हम दो तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। जैसे कि इस वक्त आपको पहली डेफिनेशन दिख रही होगी स्क्रीन पे। क्या दिख रही है आप सभी को? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इन दोनों में दो वेक्टर्स के बीच में किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या मतलब है, किस तरीके से निकाला जाएगा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सारा हम इस वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। बोलो हाँ। जी सर। जी ठीक है। सर। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे क्या देख पा रहे हैं? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हेलो। हाँ जी बेटा जी, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? आपका हाथ। ठीक है बेटा जी, इसका मतलब तो सबसे पहले बात आती है डॉट प्रोडक्ट। डॉट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? दो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे जिसके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। ए वेक्टर डॉट, डॉट मतलब प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब भी हमें निकालना होगा तो उसका अपना एक फॉर्मूला है। अभी हम एक फॉर्मूले को याद करेंगे, उस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले पहले क्रिएट करूंगा, फिर इन सारे फॉर्मूलों का यूज करना भी बताऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टॉप मेरी बातों को सुनते चलना है। जहां आपने मेरी बातों को ब्रेक किया या कहीं भी क्लास डिस्टर्ब हुई तो समझ जाना आपके सारा कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। किसी भी तरीके की अगर कोई भी चीज कन्वर्सेशन करनी हो तो प्लीज आप सभी मैसेज में कीजिएगा, जिससे कि मैं आराम से समझ भी पाऊँ और उसी चीज को रिपीट कर पाऊँ। सबसे पहले बात आती है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो हम किसी भी वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर बात करी जाए, जैसे कि अगर मुझे उसने कहा फाइंड, मैं एक एक क्वेश्चन जो भी बताता जाऊंगा ना, हर एक के साथ एक एक एग्जांपल करता जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट पक्के होते जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे रटाफिकेशन हुई है। पर एक समय पे जैसे ही मैं एंड कर रहा हूँ इस पूरी वीडियो का, तो आपको हर एक फॉर्मूला प्रूव होता हुआ दिखेगा। मतलब हर एक चीज का मतलब समझ आ रहा होगा। थीटा मतलब क्या है? यहाँ पे दो वेक्टर्स जब होंगे, सपोज कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम? थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? थीटा बोलेंगे। क्लियर है? अब बात आती है सर, ठीक है समझ आती बात, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दे रखा हो और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा हो। अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो वो भी हम दोबारा से निकालना सीखेंगे, पर पहले बात आती है कि ऑलरेडी गिवन है क्या? फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 3, एंड साथ में क्या बोला उसने? मैग्नीट्यूड और एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सपोज 30 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? मैंने क्या बोला? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है, और थीटा गिवन है। तो यानी थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है? 3। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला जो अभी ताजा ताजा याद किया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो, देख के बोलो चाहे सामने से सभी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा जी? A magnitude into B magnitude cos theta. cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos थीटा। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एक तो एंगल पता होनी चाहिए और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो हम दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कोई दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करता है, मतलब कांस्टेंट आएगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 रख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री बी 3 रख दिया, और cos 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा जी? बोलो बोलो। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2।
तो आंसर आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 3√3। क्लियर है, बोलो हाँ। अब कभी कभी क्या होगा कि वो आपको क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर आपको मैं यहाँ पे गैप दे के चल रहा हूँ, इस गैप को मैं फिल करूंगा अभी आने वाले समय में आज की ही क्लासेस में। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना पड़े, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या करना पड़े, अगर हमारे को एंगल निकालना पड़े तो एंगल निकालने के लिए नेचुरल सी बात है कॉस थीटा, क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये मॉडुलस का सिंबल लगा रहे हैं जिससे कि वो नेगेटिव ना आए। मॉडुलस लगाना लगाना एक बराबर है, पर अभी आप याद रखना मैंने क्या करा इन शॉर्ट, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट के डिवाइड में मैग्नीट्यूड ले गया। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ किस तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन है इस बार, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन a vector and b vector if a vector dot b vector is equal to 3, magnitude of a vector is equal to 2 और magnitude of b vector is equal to 3√2। डन, क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है अगर आप सभी ध्यान से देखो तो, क्वेश्चन में बोला गया है कि a वेक्टर b वेक्टर का एंगल बताना है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर बताना है, जिसमें कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपको क्या दिया गया है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या दिया गया है बेटा, बोलो 3 दिया गया है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए भैया मैं तो हमेशा ना एक ही चीज बोलूंगा, इस वाले फॉर्मूले से बेटर है आप एक ही फॉर्मूला याद रखोगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या याद रखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे को गिवन है, जौन सी चीज जहां जहां गिवन है अपने आप ही जो वैल्यू निकालनी होगी वो बाय डिफॉल्ट बच जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना गिवन है, 3√2 गिवन है, और कॉस कितना थीटा निकालना है वो अपना आप आ जाएगा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 के डिवाइड में बाय डिफॉल्ट ये खुद चला गया ना, 2 × 3√2, 3 से 3 कट गया तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2√2 आ गया। अब 1/2√2 की अगर कोई वैल्यू याद है तो लिख देंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही करके छोड़ देंगे। अब ये माना हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, तो इसे एज इट इज लिख देना, कैसे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2√2। आया समझ। तो क्या आप, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल पता है तो क्या आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पता है तो क्या आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हो, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस भैया। Yes, sir. और अगर आपको दोनों वेक्टर्स के पॉइंट से अगर मैं बात करूं कि मुझे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है, डॉट प्रोडक्ट का पता है, तो क्या आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता Yes, हूँ sir. कि थीटा बी एन एंगल, थीटा बी एन एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे जो थीटा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है सर, समझ आती है बात। तो अब इसके अंदर छोटी छोटी बातें समझना जरा। अगर मैंने कहा, जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, अब जो कॉन्सेप्ट में समझाने जा रहा हूँ सभी को, क्या आप सभी तैयार है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। देखिए, अगर मैंने कहा ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, तो बाय डिफॉल्ट बताओ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बोल रहा हूं अगर मैं, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर अगर मैं बोलता हूं तो यानी एंगल कितना हो गया दो वेक्टर्स के बीच में। ऐसे समझो एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर और ले लेते हैं, सपोज ये रहा, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, दिख रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, बोलो बोलो, 90 degree. 90 डिग्री। 90 degree. अब वेट, तो 90 डिग्री हो गया। अब खुद सोचो, अगर मैं cos 90 डिग्री की वैल्यू याद है क्या आपको, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट आप सभी से पूछूंगा
तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90 डिग्री रखते, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो गया? 0। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। जैसे अगर आप सभी को ध्यान हो, इससे ना बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव होने वाले हैं, ध्यान रखना आप जरा। अगर दो वेक्टर्स के बीच में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। क्या होता है बेटा जी? 0 होता है। अब जरा छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं इस वक्त आप सभी को बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आप सभी से एक बात बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। डन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर? यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गई आपकी तरफ, राइट? ये बात पता है आपको? तो ये आपस में क्या होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ब्लैक पेन, पेंसिल, और ये जो पेन आपकी तरफ है ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये आपस में क्या है अगर नोटिस करो तो? सब सोचो, बोलो बोलो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में क्या होते हैं? ये इन सब के बीच में, चलो एक्स और वाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो याद रखना। परपेंडिकुलर। हाँ, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते थे अलोंग विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आई, जरा छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। आई जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर unit vectors. Yes or no? I j k are unit vectors, mutually perpendicular unit vectors कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि I होता है x के along, मतलब x की तरफ को डिनोट कर रहा होता है। जो j यूनिट वेक्टर होता है वो किसके लिए बनता है? y एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए बनता है। और k एक्सिस की डायरेक्शन का मतलब हो गया कि z एक्सिस की तरफ है। अब x, y और z में तो खुद में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अब जब ये खुद 90 डिग्री है, 3 डायमेंशन में अगर बात करी जाए, तो 3 डायमेंशन में इनके 90 डिग्री एंगल बनने की वजह से i डॉट j, अगर खुद सोचो तो इसका मतलब आई वेक्टर जे के परपेंडिकुलर है, बोलो हाँ। अगर आप खुद सोचो, आई है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे है वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल बनता है? एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल बनता है बेटा जी? 90 डिग्री। तो यानी कि आई और जे के बीच में भी कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अच्छा, अभी हमने याद किया, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? याद रखनी है ये आपको बातें। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट अभी हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर छोटी छोटी बातों पे फोकस करेंगे। तो यानी आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर आई जे के। तो यानी कि जे डॉट के भी क्या हो गया? 0 हो गया। और के डॉट आई भी किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। क्योंकि आई जे के आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई जे के आई डॉट के लिखो या के डॉट आई लिखो, सेम ही बात होती है। ये कैसे सेम बात होती है ये भी हम प्रूव करेंगे। पहले इतना याद रखो कि आई डॉट जे करूं या आई डॉट के करूं, क्लियर है? सब 0 होगा, मतलब डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के साथ। के डॉट जे को जे डॉट के करूं या के डॉट जे करूं, आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? दिख रहा है ना सभी को? के डॉट आई करूं, आई डॉट के, जे डॉट आई लिखो या आई डॉट जे, सब 0 होगा। ये मैंने आगे पीछे इस तरफ लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तो जिसकी वजह से इन सब के बीच में आपस में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। पर अब खुद सोचो, ये एक सपोज ये जो ब्लैक पेन रखा हुआ है ये खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? ये जो पेन है ये पेन खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? सोचो, 0 डिग्री। यानी कि कोई ए वेक्टर, सपोज ये कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। 0 डिग्री।
तो जरा छोटी सी बात पे ध्यान देते हैं, ठीक है? क्या कि इफ ए वेक्टर, अभी तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले छोटी सी बात पे ध्यान देते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब ये जरा ध्यान से समझना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी आपने एक ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा था, जरा मुझे ध्यान से सभी बताना, किसी एक जने से पूछूंगा, रेडी सभी? क्या सभी रेडी है? बोलो हाँ हाँ हाँ। एक बार सभी रिप्लाई कर दिए, मैं किसी का भी नाम लेके फॉर्मूला पूछ सकता हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया है। हाँ जी भैया। ठीक है, अंशुल 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 आंसर करेगा। अंशुल रेडी है? यस सर। अंशुल, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है जी? क्या है फॉर्मूला? ए बी कॉस थीटा। हाँ, ए बी कॉस थीटा क्या होता है? पूरा बोलो सही से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। क्लियर? तो इसी के यस बिहाफ सर। पे अब एक चीज बताओ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? बोलो बोलो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखना बनता है मेरा? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। और थीटा की जगह क्या आना बनता है? अगर दोनों वेक्टर सेम है तो वही वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो? 0 0 डिग्री। यस और नो? म्यूट कर लीजिए सभी यस अपनी वॉइस को एक बार। तो यानी कि कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? 0 डिग्री। तो एक चीज बताओ, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये बात पता होनी चाहिए। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जिसकी वजह से अगर किसी 1 वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होता है? वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो क्या होता है? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। याद रहेगा आपको? अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किया जाए तो वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अब एक चीज बताओ, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, सपोज ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर है सपोज, तो यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती है? यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ, लास्ट क्लास आप सभी को बताया गया है, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? 1 होता है 1 मैग्नीट्यूड। जो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोला जाता है जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो? 1 हो। तो यानी कि यूनिट वेक्टर जब भी किसी क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो बाय डिफॉल्ट यूनिट वेक्टर 1 होता है, मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा। तो अब छोटी सी बात जरा ध्यान से समझ के बताना कि आई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर ही तो होता है आई जे के। आई जे के को हमेशा यूनिट वेक्टर बोलता है ना, तो 1 होगा। हाँ जी। जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? बोलो, 1 1 होगा। और के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1 1 होगा। पर इससे सर बात क्या कहना चाह रहे हो? इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो पुरानी क्लास की बात थी, ये आज की क्लास की बात थी। आज की क्लास से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि अगर कोई वेक्टर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा। पर इससे प्रूफ क्या हो रहा है? ठीक है बेटा, बताता हूँ। इससे प्रूफ ये हो रहा है कि अगर आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किया जाएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर कहलाएगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस यस। जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का होता है जी 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि आई डॉट आई क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। जे डॉट जे, जे का अगर जे के साथ डॉट करूंगा तो 1 कहलाएगा। और के वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 1 कहलाएगा। क्लियर? अब जरा इसे एग्जांपल से समझते हैं। छोटी सी बात, अगर मैं आप सभी से कहता हूं ए वेक्टर जो है, मैं यहाँ पे इस जगह पे लिखता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। मैं ब्लू पेन से इसलिए लिख रहा हूँ जिससे वो अलग दिखे। अगर 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 ए वेक्टर हमारे को गिवन हो a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर भी गिवन हो a2i b2j c2k, तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा, जो दूसरा फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे वो हम रट नहीं रहे अब,
हम उसे बनाना सीख गए हैं। बताता हूँ क्या है वो, जिसे हम अच्छे से एक समझने के बाद वो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए जरा, मैं इसे यहाँ पे बना के बताता हूँ अपोजिट साइड में, दूसरे पेज की तरफ। ये आपके को नोट्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है? क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? अगर मैंने कहा ए वेक्टर है a1i b1j c1k, क्लियर? और बी वेक्टर है a2i b2j c2k, और मैंने कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। क्या बोला मैंने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। तो आप पहले ए वेक्टर b1j और c1k लिखोगे, बोलो हाँ। डॉट प्रोडक्ट करोगे a2i b2j c2k, यानी आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में इसी तरीके से लिखोगे ना? यस और नो? यस और नो? यस और नो? अब सुनो, जब मैं a1i का a2i के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो a1 a2 बचेगा। सोचो क्यों? क्योंकि जब इसका इसके साथ डॉट करूंगा, देखो जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, जब a1 का a2 के साथ करूंगा डॉट, वो तो दिख जाएगा, पर i डॉट i क्या हो जाएगा? 1। जब मैं a1 i का b2j के साथ करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। बताओ 0 क्यों हो गया? क्योंकि i का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हुआ है j के साथ, और i और j क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से ये तो 0 हो जाएगा। और जब मैं a1 i की c2k से डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब b1 की जब मैं a2 i से करूंगा तो j और i की भी इंटू होगी, जो कि 0 हो जाएगा। b1 की b2 में जब करूंगा तो j डॉट j 1 है, जिसकी वजह से क्या बचेगा? सब कुछ 0 होने के बाद b1 b2 बचेगा, और इसी तरीके से c1 c2 बचेगा, जिसे हम याद करेंगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्लियर है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका है। अगर आपको पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पता है और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट के सम को ही क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। बेटर होगा कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के 5k है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k है। क्या आप सभी तैयार हैं? और मुझे उसने कहा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हो? चलो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। पहले ये समझाने के लिए प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे? ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज किसे बोलते हैं? आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसी को डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ जल्दी से। बोलो। 2 minus 3 5 2 माइनस 3 5। इसी तरीके से बेटा जी डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर भी बताओ। चलो क्या होंगे बेटा? 1 1 minus 2 1, comma, वन minus 2. वन, यानी डायरेक्शन रेशियो तो आप सबको पता है किसे बोलते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में ये चीज देखी थी। तो आज की क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा है? जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उन वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम क्या कहलाएगा? डॉट प्रोडक्ट। यानी a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2, और जब डॉट प्रोडक्ट करो तो ब्रैकेट लगा लगा के करना। क्या करना? ब्रैकेट लगा लगा के करना। यानी 2 की इंटू किस में होगी? 2 की इंटू 1 में होगी, प्लस माइनस 3 की इंटू किस में होगी? 1 में होगी, प्लस और 5 की इंटू किस में होगी? माइनस 2 में होगी। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर 2 1 जा 2, माइनस के 3 माइनस के 10 माइनस के 13 प्लस 2 माइनस के 11, यानी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आया है? माइनस 11 के। तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, बिना रूट के भी आ सकता है, और इमेजिनरी नहीं आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इससे हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज रियल होता है। क्या होता है? ऑलवेज रियल होता है। रियल मतलब रियल नंबर होता है, एक तरह से एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन करता है, और कांस्टेंट को स्केलर बोला जाता है। इसीलिए जो डॉट प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि स्केलर मतलब डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं कांस्टेंट,
और डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम। देखो इसके ए वेक्टर के डायरेक्शन से a1 b1 c1 और बी वेक्टर के डायरेक्शन से a2 b2 c2, तो यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट के सम को ही क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर मुझे एंगल निकालना है और कोई दो वेक्टर्स देता भी है तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट भी खुद निकाल लूंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी खुद निकाल लूंगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद निकाल लूंगा और एंगल हमारे से वो पूछ सकता है। बेटर होगा कि आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। बेटर होगा कि मैं फॉर्मूले को आप सभी के सामने रखता हूँ फिर क्वेश्चन को करता हूँ। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ, एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। जैसे कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, क्या कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर आपको दो वेक्टर्स देता है तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट तो ये हो गया, और रूट में मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो के ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हम इसे ना करके पहले इससे करते हैं देसी तरीके से। सपोज एग्जांपल नंबर 3 है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोनों क्वेश्चनों में ध्यान देना, जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो पहले दे रखा था उसे ध्यान से समझना। मैंने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वेयर ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है जी 2i प्लस के जे माइनस के 3k और बी वेक्टर है जी i माइनस जे प्लस के समथिंग। डन। सभी प्लीज ध्यान से सुनते चलना, टाइम की नजाकत को ध्यान में रखते हुए अगली वीडियो और पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है? अगर ये वीडियो कंप्लीट नहीं होती है इस कॉन्सेप्ट में तो हम अभी फिर से ज्वाइन करेंगे क्लास को, ध्यान रखना, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट इसी वीडियो का सेकंड पार्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखो सुनो, क्या आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो? फटाफट डायरेक्ट बताना बेटा, क्या आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी a1 b1 c1 क्या है 2 1 माइनस 3 और a2 b2 c2 क्या है 1 माइनस 1 1, तो यानी 2 की इंटू किस में होगी, सोच के बोलो, 2 की इंटू किस में होगी, 1 में, इसके 1 की इंटू किस में होगी, माइनस 1 में, और c1 यानी माइनस 3 की इंटू किस में होगी, 1 में। तो यानी डॉट प्रोडक्ट तो कितना इजी है निकालना, तो आंसर आ गया -2, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब बात आती है हमारे को और क्या चाहिए एंगल निकालने के लिए, हमारे को चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। डायरेक्शन रेशियो किसे बोलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस के 9 रूट 14 हो गया। क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल सकता हूँ, बी का मैग्नीट्यूड? हाँ जी निकाल थ्री सकते हैं। तो कैसे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कैसे निकालूंगा, बोलो बोलो, 1 प्लस 1 प्लस रूट 1 रूट 3। अब वेट, अगर आपको फॉर्मूला अगर इनकेस भूल जाओ तो डॉट प्रोडक्ट का ही एंगल वाला फॉर्मूला बताओ दोबारा से, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला देख के बताओ, चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जिसमें एंगल आ रहा है, बोलो बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ए, ए वेक्टर मॉडुलस ना बोल के बोलो, मॉड्यूलस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। मैग्नीट्यूड 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 वर्ड यूज करेंगे आप सभी, क्या मैग्नीट्यूड, ठीक क्या है वर्ड भैया, यूज करोगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो वेट, ये हो गया -2, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया √14 √3 cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन √14 इंटू 3, एक साथ लिखा जा सकता है 42, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो थीटा बराबर cos इनवर्स -2 बाई √42। यहीं पे छोड़ देना, आगे पीछे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आया समझ, बोलो हाँ। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप निकाल सकते हो ना, बोलो हाँ। तो सुनो, वीडियो कंप्लीट होने वाली है, बेटर होगा हम दोबारा से क्लास ज्वाइन करेंगे। इससे बेटर अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर आप 3 क्वेश्चंस करिएगा फटाफट। अभी करने पहले ए वेक्टर इज इक्वल टू है 2i प्लस 3j माइनस 5k, बी वेक्टर है i माइनस j प्लस के 2k। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्वेश्चन लिखते जाइएगा और फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर क्लास कंप्लीट हो जाए तो प्लीज फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √2 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2, फाइंड थीटा, ठीक है? और इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5
a vector dot b vector is equal to 6, find a vector angle between two vectors. डन। तीनों क्वेश्चंस फटाफट करिए और आंसर्स मैच करेंगे जस्ट अभी।